क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का एक्सरसाइज चल रहा था एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओ, क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट खोलो, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot a बराबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 4/3। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था b बटे p। तो यहाँ पर 4/3, इसका मतलब b इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 3। लेकिन एक गायब है तीनों में से h, तो h को हम निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। अभी तक तो आपको लर्न हो गया होगा सब कुछ कि इन सवालों को हम लोग कैसे डील करते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p का मान देखो क्या है 3, p स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b देखो क्या है 4, तो b स्क्वायर मींस b का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। देखो कई सारे बच्चे क्या करते हैं 3 × 2 6 लिख देते हैं, 4 × 2 8 लिख देते हैं, बट ये पावर में है। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 को 2 बार गुना करना है, 3 × 3। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना करना है, 4 × 4। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 4 × 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ो इसको, 25 आएगा। अब देखो आगे हमें मिला अभी h स्क्वायर बराबर 25, लेकिन हमें क्या चाहिए, h चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर देख लो, h स्क्वायर बराबर 25 है, तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। तो h स्क्वायर में भी रूट ले लिया और 25 में भी रूट ले लिया। अब देखो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये रूट तो चला गया, तो हमारे पास सिर्फ h बचा, और ये 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ठीक है, तो h का मान भी हमें मिल चुका है। अब देखो जरा, हमारे पास तीनों का मान है, p का भी, b का भी, h का भी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पर हम tan a का मान निकालते हैं। tan a बराबर क्या होता है, p बटे b। ठीक है, p का मान देखो क्या है 3, b का मान देखो क्या है 4, तो 3/4। तो अब हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a का मान क्या है 3/4, तो स्क्वायर है ये, यहाँ पर देखो स्क्वायर है tan स्क्वायर a, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a का मान देखो 3/4, इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे आराम से कमेंट में बता सकते हो। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16। यहाँ पर 1 है तो 16 डायरेक्टली गुना हो जाएगा इसके साथ, तो 16, बीच में माइनस। अब ये 16 और ये 16 को पहले हम भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को गुना कर देंगे 9 से तो 9 होगा। ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, फिर बीच में है बटे, तो बटे, इसके नीचे देखो 1 है, 1 और 16 का लॉस करोगे मतलब एलसीएम लोगे तो 16 ही होगा, 16 ही होगा। अब चूंकि यहाँ पर 1 है, 16 डायरेक्टली गुना हो जाएगा इसके साथ, 1 के साथ, तो 16 × 1 16 ही होगा, बीच में प्लस का साइन। अब 16 चूंकि यहाँ पर 1 नहीं है, तो 16 को 16 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को गुना करेंगे 9 के साथ तो 9 होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो 16 से 9 जाएगा तो 7, 7 बटे यहाँ पर 16, फिर बटे है, यहाँ पर जोड़ो इसको तो क्या होगा 25, फिर बटे 16, 16 से 16 कट जाएगा। देखो ये कैसे करता है मैं बता देती हूँ। ठीक है, 7/16 ये भाग में आएगा 25/16। ठीक है, तो डिवाइड में है ना, 7/16, सॉरी ये डिवाइड में है 7/16 और फिर डिवाइड में है 25/16, तो भागा 25/16। इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग छोटे क्लासेस में, 7/16 डिवाइड को गुना लिखते थे, तो 16 ऊपर चला जाता था, 25 नीचे, तो 16 से 16 कट गया, हमारे पास क्या बचा 7/25। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर 16 को 16 से डायरेक्ट काट दिया और ये मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है,
तो हमारे पास क्या बचा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गया, दैट इज 7/25। अब हम लोग राइट हैंड साइड को निकालते हैं, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखो जरा हमारे पास राइट हैंड साइड क्या था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग देख सके कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर बराबर आ जाए तो हम तो बोल देंगे कि ये दोनों बराबर है, इक्वल है। अगर नहीं आए तो बोल देंगे कि इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें cos a का मान चाहिए, तो cos a बराबर क्या होता है b/h। b का मान देखो, ये b का मान देख लो इधर क्या है 4, h का मान देखो 5। उसी प्रकार से sin a का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। sin a बराबर क्या होता है p/h। p का मान देखो क्या है 3, h का मान देखो क्या है 5। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखो cos a का मान क्या है 4/5 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस sin a का मान देखो क्या है 3/5, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 16, 5 का स्क्वायर 25, बीच में माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 25 का लॉस हो लो तो वही होता है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 को गुना करोगे 16 के साथ तो 16 होगा, बीच में माइनस का साइन। 25 को 25 से भाग करोगे तो 1 होगा, 1 को गुना करोगे 9 के साथ तो 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 16 से 9 गया तो 7/25। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब देखो तो जरा, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है। उसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो हमने देख लिया बराबर है। दोनों को सॉल्व करके एक ही चीज आ रहा है तो बराबर ही है दोनों, है ना। देखो दोनों कब बराबर होगा, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 7/25 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी 7/25 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि दोनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः बराबर है, बराबर है। यही पूछा था बराबर है या नहीं, तो जी बिल्कुल बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।